Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Vocabulary words about weather. Today I'm just going to tell you some words related to the weather कि इंग्लिश में हम उनको किस तरह से और क्या नाम लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो सके कि हम लोग कभी कभी हम कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग वो नहीं बन रहा होता बेसिकली जो कि एक्चुअल में होता है। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप जितना ज़्यादा सीखते जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेट करेंगे चीज़ों को और जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश में सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ वोकैबुलरी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक लैंग्वेज का एक्सेंट क्या है, क्योंकि लैंग्वेज का जो एक्सेंट है वो उसकी सोल होता है। जैसे हम कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, उर्दू, अरबिक, कोई भी ज़ुबान जो है, कोई भी लैंग्वेज है, जब तक हम उसको उसके लहजे को और उसके एक्सेंट को फॉलो नहीं करते हैं, हम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेशन के साथ या एक्सप्रेसिव वे में हम उसको नहीं सीखेंगे, उस लैंग्वेज का इफ़ेक्ट नहीं होगा, हम अपना आधा काम करेंगे। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो कि किस लैंग्वेज का कहाँ पर स्ट्रेस है, किस जगह पे आपने उसको किस तरीके से बोलना है। तो ये चंद कॉमन वर्ड्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को आइडिया भी होगा इनका। तो मैं डेली कुछ वर्ड्स चूज़ करती हूँ और अगर आप डेली अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा 10 मिनट्स भी दे देना तो यू कैन जस्ट इम्प्रूव, बहुत अच्छे वे में आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली आप कॉन्वर्सेशन करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड यू नो कि आपको कुछ अरसे के बाद किसी भी लैंग्वेज में, नॉट ओनली इंग्लिश, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम जब कोई चीज़ हमें लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं आती है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज़ हम उसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं लेते कि हमें एक चीज़ में हम कमज़ोर हैं, हमें लगता है कि हम वीक हैं, बिकॉज इंग्लिश इज़ not a language, not a knowledge. You can't say it's knowledge. It's just a way of communication. It's a language. इसका मतलब सिंपली ये है कि इस लैंग्वेज को सीखने के बाद यू कैन कम्युनिकेट विद द होल वर्ल्ड। सिंपल सी बात है कि आप अगर पूरी दुनिया के साथ राब्ता रखना चाहते हैं, आप लर्निंग करना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड लर्न इंग्लिश। लेकिन हम जो हैं वो सीखने की बजाय क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं कि वी विल प्रमोट आवर लैंग्वेज उर्दू। डेफिनेटली वी शुड डू दैट, लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए, हमें आना चाहिए। जब हम क्रिटिसिज्म से निकल कर पॉजिटिव वे की तरफ जाएंगे और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया ज़रा डिफरेंट स्टाइल से नज़र आएगी। सो लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द वर्ड। बेसिकली ब्रीज, ताज़ा हल्की हवा, इसको देखें। अगर आप ब्रीज की फीलिंग को लें तो आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा किसी भी मौसम में, किसी भी सर्दी हो, गर्मी हो या कुछ भी हो, ब्रीज इज़ ऑलवेज अ प्लेजेंट फीलिंग। नेक्स्ट इज़ अ हेल, ओले, क्लाइमेट, आबो हवा। अब यहाँ पर एक जोग्राफी में एक चैप्टर है क्लाइमेट एंड वेदर एंड क्लाइमेट, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बहुत अच्छे तरीके से। सो नॉर्मली द पीपल नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो क्लाइमेट आबो हवा है कि किस इलाके की जो है ना वो आबो हवा हमेशा कैसी रहती है, उसमें किस टेन्योर में जो है वो विंटर आता है, किस टेन्योर में जो है वो समर आता है और किस टेन्योर में जो है वो स्प्रिंग आता है, दैट इज़ क्लाइमेट। वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। वेदर कभी गर्मी में भी बारिश आ जाती है और सर्दी हो जाती है, तो दैट इज़ द वेदर। तो ये आबो हवा जो है वो एशिया की जो है क्लाइमेट वो डिफरेंट है। आप एंटार्क्टिका के देखेंगे वहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, वहाँ पे ऑलवेज कोल्ड में रहते हैं वो लोग, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी जो क्लाइमेट है वो एक स्पेशल क्लाइमेट की वजह से वो रिकग्नाइज किए जाते हैं। एंड ड्यू इज़ जैसे कहते हैं कि शबनम, ओस। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्राउट। ड्राउट इज़ अ खुश्क साली। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर पानी कम हो जाता है तो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके बाद ज़मीन जो है वो इस तरीके से हो जाती है। और स्पेशली अगर किसी इंसान की बॉडी का भी आप एग्ज़ामिन करें तो जिसमें डिहाइड्रेटेड बॉडी के जो पाँव हैं, लाइक उनके डिहाइड्रेटेड बॉडी है किसी की, तो उसके पाँव जो होंगे उसमें ये दरारें पड़ती हैं इस टाइप की। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राउट, जो कि खुश्क साली को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दैट नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स अ फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पेशीन गोई करना, किसी चीज़ की अगले आने वाले दिनों के बारे में बताना कि लाइक आने वाले दिनों में 24 आवर्स में वेदर कैसा होगा और उसके बाद जो है वो 1 वीक में किस तरह से होगा, 4 o'clock किस टाइप का होगा। तो वो तमाम टेम्परेचर को जो बैलेंस बताते हैं वो तमाम चीज़ें आपकी फोरकास्ट में आती हैं।
और नेक्स्ट इज़ गैल। गैल जो है वो आंधी को बोलते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आपका जो ये वाला टर्म है आप इसको सिर्फ समंदर के तूफ़ान के साथ ही इसको मैच कर सकें। इट मीन्स आपके पास जो भी मतलब जो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे जिस टाइप की फास्ट तो बहुत ही तेज़ किस्म की जो हवा आएगी वो दैट इज़ आंधी, और गैल उसको बोलेंगे हम। एंड देन स्टॉर्म। स्टॉर्म जो है वो तूफ़ान को कहते हैं। इसमें सिर्फ समुद्री तूफ़ान नहीं होता है, इसमें जो है वो थंडर स्टॉर्म भी होता है, इसमें हेल स्टॉर्म भी होता है। जो भी चीज़ एक्सेस हो जाती है, एक्सट्रीम पे चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। हीट वेव। हीट वेव गर्मी की लहर को बोलते हैं जो कि आपके इलाके में जो है वो टेम्परेचर को राइज करती हैं, तो दैट इज़ हीट वेव। ह्यूमिडिटी, हवा में जो नमी है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। और मोस्टली लोगों ने घर में भी जो है वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिससे ये ह्यूमिडिटी को डिफ़ाइन किया जा सकता है। डाउनफॉर इज़ अ बारिश, ये वाली बारिश जिसको आप देख सकते हैं किस टाइप की है। एंड ड्रिजल। ड्रिजलिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की बारिश होती है जिसमें बहुत ही छोटी वाली जो जैसे वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो बहुत स्मॉलर साइज़ में होते हैं। यू विल जस्ट फील फ्रेश कि आप अब शावर टाइप चीज़ आती है वो, मतलब ड्रिजल और शावर में वैसे तो फ़र्क है, बट ड्रिजलिंग हल्की हल्की बारिश को बोलते हैं, बूंदाबांदी जिसे कहते हैं ना। कम्प्लीटली बारिश नहीं हो रही होती बट हल्की हल्की बारिश को। हरिकेन, समंदरी तूफ़ान को बोलते हैं जो कि नॉर्मली उन इलाकों में आता है जहाँ पर वो साहिल के किनारे पर लोग रहते हैं, वहाँ पर ये समंदरी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। ओवरकास्ट, अबर आलूद, इसका मतलब ये होता है कि द एरिया इज़ कवर्ड विद द क्लाउड्स। एंड उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, उसमें हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल इट कवर्स द होल स्काई। उसके बाद है फजल। इट्स जौहर, पानी के बाद जब बारिश के बाद जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाना होता है। रेनबो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं रेनबो जो है उसको बहुत लाइक करती हूँ बिकॉज आपको पता है रेनबो की एक ख़ास बात है कि इसमें 7 कलर्स होते हैं और हमारे जो भी मतलब हमारे 7 आसमानों के कलर इसके अंदर आते हैं। ये एक डिटेल, एक बड़ी डेप्थ में स्पिरिचुअल चीज़ है कि आपकी रेनबो के उसी अरेंजमेंट में कलर होते हैं जिस तरीके से आपके आसमान हैं। लाइक ब्लू से स्टार्ट होके आगे आप देखें, इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द रेनबो, एंड रेनबो इज़ कौसे कज़ा। एंड देन शावर्स। शावर्स मीन बारिश। बारिश इस टाइप की, ये आप देख सकते हैं। थंडर, गरज, बिजली को भी कहते हैं। एंड इट्स अ टाइफन, तूफ़ान जो कि बहुत ही समंदरी इलाकों में भी तूफ़ान आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे इलाकों में तो कम आता है बट ये बाहर जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो दीज आर द टर्म्स, ये थोड़ी सी टर्म्स थी जो मैंने आपको डिस्क्राइब करनी थी। आई होप कि कुछ के लिए ये चीज़ें नई होंगी और कुछ लोगों को पहले से आती होंगी, बट ट्राई टू इम्प्रूव योर थिंग्स। जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, आई ट्राई टू अपलोड ऑन इट। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।